नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने कई विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने सभी को दी शुभकामनाएं, विकास में योगदान देने की अपील। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से अजय कुमार को नियुक्त किया। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश संगठन महामंत्री। 6 वर्षों से संभाल रहे थे ये पद। कई संगठनात्मक निभा चुके हैं दायित्व। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज। कांग्रेस ने बनाया कंट्रोल रूम। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा खुद संभाल रही मोर्चा। कार्यक्रमों की कर रही मॉनिटरिंग। उत्तराखंड में एमडीडीए ने विवादित मस्जिद पर लगाया ताला। मुस्लिम पक्ष बोला, दशकों से हमारा कब्जा। काली सेना ने दिया था अल्टीमेटम। और 6 जिलों में बारिश। पिथौरागढ़ में स्कूलों की छुट्टी। 5 में अलर्ट। चंपावत में हुई सबसे अधिक बारिश। केदार घाटी में बर्फबारी। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राविधिक शिक्षा, वन नगर और ग्राम नियोजन और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्य सेवक सदन में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए, जहां सीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी और प्रदेश के विकास में योगदान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयासरत है। पत्र प्राप्त करने वाले, जिनके लिए आज का समारोह आयोजित किया गया है, ऐसे उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आपका आज इस अवसर पर विशेष रूप से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज ये मुख्य सेवक सदन एक बार फिर से प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार होते हुए देखने का साक्षी बन रहा है। साथ ही आज का अवसर आप लोगों के लिए केवल नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं है, जैसा सभी वक्ताओं ने पहले बोला कि आज आपकी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। एक शुभ क्षण आज के जीवन का आज से प्रारंभ हो रहा है। जैसे बहुत बार हम नियुक्ति पत्र बांटते अब यहाँ पर मुझे लगता है सैकड़ों कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो गए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय कुमार को पार्टी नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और राजस्थान भाजपा का प्रदेश संगठन महामंत्री संगठन नियुक्त किया है। अजय कुमार पिछले 6 सालों से उत्तराखंड में संगठन की कमान संभाल रहे थे। इस नियुक्ति पर खुशी जताते हुए राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने कहा कि अजय कुमार के संगठनात्मक कौशल को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और इसे उत्तराखंड संगठन के लिए गौरव का विषय बताया है। अजय कुमार जी पिछले 6 वर्षों से हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन थे। उनकी सूझबूझ, उनके कुशल नेतृत्व में हमने विधानसभा के, लोकसभा के, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, यहाँ तक कि ब्लॉक, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत, कोऑपरेटिव, सभी चुनावों में अपार सफलता प्राप्त की है। उनकी सूझबूझ, उनकी कार्यशैली, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, ये उनकी एक विशेषता है। और हमारे राज्य से बड़ा राज्य उनको काम के लिए मिला है, राजस्थान जैसा। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने यहाँ जैसा काम किया है, वहां भी जाकर के वो बहुत अच्छा काम करेंगे।
लालकुआं में आईटीबीपी 34वीं वाहिनी हल्दूचौड़ का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। वाहिनी के कमांडेंट राजेश कुमार जोशी ने परेड की सलामी ली है। बता दें कि आईटीबीपी 34वीं कैंप 1 जून 2007 को लालकुआं के हल्दूचौड़ में स्थापित की गई थी। इस कार्यक्रम में कमांडेंट राजेश कुमार जोशी ने कहा कि बटालियन राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए मिशन में दृढ़ है। सबसे पहले तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम ये वाहिनी अपना 19वां स्थापना दिवस मना रही है। इस वाहिनी ने काफी दुर्गम क्षेत्रों में काम किया है और जो भी दायित्व इस वाहिनी को सौंपे गए हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, इलेक्शन ड्यूटी हो या और भी कोई ड्यूटी हो, सरकार द्वारा जो भी हमको दायित्व सौंपे गए उनको इस वाहिनी ने अच्छी तरीके से पूर्ण किया। और आज हम अपनी वाहिनी का 19वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और जिसको कि हमारे पूरे बल के सदस्य हैं और हमारी वाहिनी के सदस्य हैं, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, जितने भी जवान हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चरम पर है और इसके साथ ही प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ का असर अब देहरादून और ऋषिकेश जैसे प्रमुख प्रवेश द्वारों पर साफ दिखाई देने लगा है, जहां कई जगहों पर लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ रहा। सिचुएशन को नियंत्रित करने के लिए देहरादून प्रशासन ने विभिन्न रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया हुआ है और विशेष प्रबंधन योजनाओं पर काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक दबाव को देखते हुए प्लान ए और प्लान बी जैसे वैकल्पिक डाइवर्जन प्लान तैयार किए गए हैं। पीक सीजन है, उसमें हमें कंटिन्यूअसली जो इन्फ्लक्स मिल रहा है या तीर्थयात्रियों की संख्या या पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, इसमें मेजरली हमारे जो ट्रैफिक जैम से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे की जा चुकी है। मेरे से प्रीवियसली उनको किया जा चुका था, तो अकॉर्डिंगली जो डाइवर्जन प्लान है उनको फॉलो किया जाता है या प्लान ए प्लान बी इस तरीके से डिटेल्ड एक्सरसाइज इसमें की गई है। और अगर हम बात करें ऋषिकेश में जो हमारा यात्रा पड़ाव है और वहाँ पे ट्रांजिट पॉइंट पे काफी जो क्राउड है उसको लेकर मेरे द्वारा जो नए एसडीएम उन्हें डायरेक्शंस भी दिए गए हैं और प्रीवियसली मैंने खुद ने उस जगह को विजिट करके जो इम्प्रूवमेंट थे वो सजेस्ट किए थे। उत्तराखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की कार्यशैली और संगठन की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पास अब कोई ठोस राजनीतिक एजेंडा नहीं बचा है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य अपनी 70 सीटों को बेचने का है। जपेंद्र ने कहा कि जिस दल पर टिकट बेचने के आरोप लग चुके हों वहां कार्यकर्ताओं में भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। कांग्रेस के उत्तराखंड में दो ही लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य कि वो अपनी 70 सीटें किसे किसे बेचे, जिसका पहले ही पर्दाफाश हो चुका है। अब टिकट बेचने वाले दल में और टिकट बेचने वाले नेताओं को सुनने कितने कार्यकर्ता आते हैं, हमें तो नहीं लगता कि उत्तराखंड और देवभूमि के अंदर कांग्रेस का कुछ बचा भी है। प्रदेश के सरकारी विभागों और निगमों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के शोषण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा ने आरोप लगाया है कि निजी एजेंसियां कर्मचारियों को पे स्लिप पर उपलब्ध नहीं करा रही, जिससे उन्हें अपनी वेतन और कटौतियों की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। जनसंघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी और कहा कि अगर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी लगातार जारी रही तो वो जल्द ही शासन स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे और आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। आज ये हालत है कि जो प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियां एक तरह से उनका खुला शोषण कर रही है। उनका भविष्य का क्या होगा, इस बात को लेकर के हमारा जो कर्मचारी है बहुत ज्यादा चिंतित है। वो कि अपनी बात को कहीं रख नहीं पाता है। तो इसमें हमारा ये भी कहना है कि आज जिस तरह से प्रदेश में हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, चाहे हम किसी की भी बात करें, चाहे हम व्यापारी की बात करें, चाहे हम कर्मचारी की बात करें,
चाहे हम जो आउटसोर्स से हैं तमाम, चाहे उपनल के माध्यम से, इनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी स्थिति का आकलन करने के लिए प्रदेश में 3 सर्वे कराए हैं। उनका ये कहना है कि इनमें से 2 सर्वे की जानकारी उनके पास भी पहुंची, लेकिन जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कई मौजूदा विधायकों की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है और पार्टी की चुनावी संभावनाओं में लगातार गिरावट भी दर्ज हुई है। गोदियाल ने कहा कि भाजपा को अपने सर्वे के नतीजों से चिंता हो सकती है और इसी वजह से पार्टी नए राजनीतिक फॉर्मूले तलाश रही है। पार्टी ने 3 सर्वे किए जो मेरी जानकारी में, उसमें से 2 सर्वे के अंश मेरे पास भी आए। जो 2 सर्वे में जो अंश मेरे पास आए उनमें लगातार वो गिरावट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके संभावनाओं पर जो है लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है, गिरावट होते जा रही है, आते जा रही है। अब उसके लिए हो सकता है कि वो कोई तरीका इजाद कर रहे हो कि भाई इसको कैसे थामा जाए। एक सर्वे और होना है और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि उसमें भी वो गिरावट दर्ज करेंगे। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी है, जिसमें बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता पहुंचे, जिन्होंने अतिक्रमण, बिजली आपूर्ति और पेयजल से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। जिलाधिकारी ने इस पर कहा कि बार बार आने वाली शिकायतों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध समाधान, सुचारू और बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और मानसून से पहले नालियों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को राजस्व के विभाग के साथ साथ सिंचाई विभाग और हमारे अन्य डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, सभी की जितनी भूमि है उनका अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कैंपेन मोड में अभियान शुरू करने को कहा गया है। प्रत्येक सप्ताह उसका रिव्यू किया जा रहा है, कौन कौन अधिकारी के क्षेत्र में कितनी जमीन है, कितनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और साथ ही अगर कोई कार्मिक या अधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं या फिर अवैध रूप से जो बस्तियां या जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं या फिर अवैध रूप से कोई ऐसे भूमि को कब्जाने की कहीं कार्रवाई होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो उस पर उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी हम। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और गालियां देने का मामला सामने आया। युवक का गाली गलौज करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिडकुल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक की पहचान अतीक अहमद के रूप में हुई है, जो कि सिडकुल कोतवाली क्षेत्र के रोशनाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट से आपत्तिजनक कंटेंट भी हटाया गया है। कोई वीडियो एक किसी ने बनाया है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, उनको गाली दे रहा है एक व्यक्ति, अपशब्द बोल रहा है और वीडियो में वो ये बोल रहा है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो इस संबंध में जब जानकारी मिली मुझे मीडिया ग्रुप से, तो उस संबंध में फिर जानकारी की गई उसके बारे में। तो एक तहरीर थाने पे आई, उसमें मुकदमा लिखा गया, इसको तत्काल पुलिस टीम भेज के हिरासत में लिया गया और इसमें जो 793B में हम लोग आईटी एक्ट में कंटेंट रिमूव कराते हैं उसके लिए भेजा गया और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। और भविष्य में इस प्रकार के अशोभनीय भाषा का शब्दों का प्रयोग कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डोईवाला के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में धारकोट के जामा मस्जिद को सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच सील किया गया है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बताया ये जा रहा कि MDDA के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई हुई है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन किया। प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। मैं सबसे ज्यादा प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज खानो मस्जिद सुहा हो गई है। अभी हम हवन कर रहे हैं, हवन होगा। आप जो भी दर्शक देख रहे हैं कृपया ऑनलाइन सुहा बोल दीजिए कमेंट में। ये जो मस्जिदों से आवाज आती है, अजान में बोला जाता है खुदा के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ मंदिर और हमारे मंदिर रहेंगे, मंदिर की घंटियां रहेंगी, अजान की आवाज हमें बर्दाश्त नहीं है। एक एप्लीकेशन दी गई PM के पास, दिसंबर कोर्ट में गया मामला और फरवरी में इसमें कार्रवाई होनी थी, लेकिन फिर कोर्ट चले गए। लेकिन उसी दौरान तहसील में पंजीकरण की, दाखले को चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये दाखले को चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सुन लो, मुस्लिम सेवा संगठन 2026 एप्लीकेशन DM के पास देने के बाद, कार्रवाई करने के बाद, कोर्ट में जाने के बाद 2000 मार्च में इसकी दाखला चढ़ गया। जनता सुन रही है मेरी आवाज तो समझना, ये अधिकारियों ने करा है काम। हरिद्वार में चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र पर हादसा होने से टल गया है, जहां पंखे अचानक हवा में झूलते हुए आपस में टकराने लगे, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पंखे काफी देर तक हिलते रहे और अचानक से एक दूसरे से टकरा गए। गनीमत ये रही कि उस समय नीचे कोई यात्री मौजूद नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने स्थिति को संभाला है। वहीं हरिद्वार में आज सुबह हुए बस हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया। इस फुटेज में एक डंपर बस को टक्कर मारकर दीवार को तोड़ता हुआ घुसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का इस पर कहना है कि मामले में शुरुआती जांच में दोनों वाहनों के ड्राइवरों की लापरवाही उजागर हो रही है। जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस हादसे में राजस्थान की एक महिला की मौत हो गई है और 38 महिलाएं घायल हैं। दोनों गाड़ियों के चालकों की लापरवाही है। क्या स्टेटस है सर घटना का? स्टेटस है टोटल 38 लोगों को इसमें चोट लगी थी, जिसमें से 30 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं और 2 बच्चे हैं। और इसमें एक महिला की मृत्यु हुई है और नागौर राजस्थान के रहने वाले हैं। FIR लिख रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा आपसे शेयर करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो शुरू में जानकारी मिली है, जो फुटेज देखा गया है या जो आई विटनेस है, वो ये बता रहे हैं कि बस वाले की भी गलती है, ट्रक वाले की भी गलती है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। खाद्यान्न सामग्री लेकर लौट रहा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही SDRF, ITBP और पुलिस की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया है और देर रात दोनों शवों को बाहर निकाला है। जानकारी के अनुसार पिकअप खाद्यान्न सामग्री लेकर लासपा बुग्याल गया था। वाहन में 2 लोग सवार थे। वापसी के दौरान धापा मिलम मार्ग पर रड़गाड़ी नामक जगह के पास वाहन अनियंत्रित हुआ और करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरा है। हादसे में मंदिर राम निवासी पांगू धारचूला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे मृतक की पहचान नेपाल निवासी प्रकाश के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर SDRF, ITBP और थाना मुनस्यारी पुलिस की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। ये सूचना हमको 5:45 के आसपास मिली। सूचना मिलते ही मैंने थाना मुनस्यारी को अवगत कराया कि तत्काल मौके पर पहुंचे, जिस पर प्रभारी हमारे मुनस्यारी मौके पे गए, जिस पर मौके में जाकर ITB, SDRF ने रेस्क्यू किया और रात भर इस पर लगे रहे, क्योंकि जो स्पॉट था बहुत डेंजरस स्पॉट था। वहाँ से रात को रेस्क्यू करके 2 बॉडी को निकाला। अभी हमारा पंचायत में कार्य जारी है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
और उत्तराखंड के 6 जिलों में आज सुबह से बारिश हुई है। इनमें नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी में काले बादल छाए हुए हैं। वहीं पिथौरागढ़ के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए डीएम ने सोमवार को 12 तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं चंपावत में देर रात से बारिश लगातार जारी थी, जो सुबह 8 बजे बंद हुई है। देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में मौसम साफ है। मौसम विभाग ने आज सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के अनेकों स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 3800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।